ओम शांति। 24 जुलाई 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 18 दिसंबर 1991। मुरली का सार है, हर कर्म में ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। तो जितनी ईमानदारी, जितनी सच्चाई, जितनी सफाई आत्मा में, उतना बाबा कहते आत्मा तपस्वी स्वरूप है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। तो तपस्वी अर्थात बाबा कहते जिनका हर कर्म हर कदम श्रीमत प्रमाण हो और घड़ी घड़ी याद नहीं दिलाना पड़े उनको कि इस कर्म के लिए क्या श्रीमत है, लेकिन अंदर में इतना श्रीमत पक्का हो जाए हर कर्म के लिए कि ऑटोमेटिकली बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के हर कदम श्रीमत प्रमाण हो। बाबा कहते उसको कहेंगे ऑनेस्ट आत्मा, सच्ची साफ आत्मा। बाबा कहते ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। तो ऑनेस्ट आत्मा की पहली निशानी बाबा ने बताया हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर चलने वाली। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने कारण समर्थ है। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलने में भी सब बच्चे नंबरवार हैं। कुछ बच्चे कैसे हैं कि नेचुरल और तीव्र गति से हर कदम श्रीमत प्रमाण है, क्योंकि बाबा कहते उनकी बुद्धि में हर पॉइंट के लिए, हर कदम के लिए, हर कर्म के लिए बाप की दी हुई श्रीमत एक्यूरेट सदा स्मृति में रहती है। याद रहता है तो समर्थ बन जाते हैं। ये है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है।
हर कर्म करने की श्रीमत बाबा ने हमें दी हुई है, सभी को, नए पुराने सबको। लेकिन बाबा कहते हर एक की बुद्धि में हर कदम के लिए या हर कर्म के लिए श्रीमत, एक्यूरेट श्रीमत जो है वो कितना याद रहती है, उस पर ही आधारित है कि वो आत्मा कितना समर्थ बनी है, कितना वो कंफ्यूज है और कितना एक धक से निर्णय शक्ति उसकी काम करती, एक्यूरेट काम करे। जो उलझन में है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत है या नहीं है। बाबा कहते जिनके मन में ऐसी उलझन है वो ऐसी आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि में बाबा की दी हुई श्रीमत स्पष्ट रूप से याद नहीं रहती है। बाबा कहते दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है, क्योंकि सोचने में टाइम चला जाता है, सोचने में एनर्जी चली जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है, चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं। अब ज्ञान योग के मार्ग में चलते चलते आत्माएं थक क्यों जाती हैं? पुरुषार्थ से थक जाते हैं, सोचते हैं अभी इतना तो कर लिया, हो तो कुछ नहीं रहा है, परिवर्तन तो कुछ आ नहीं रहा है, जैसा बाबा की चाहना है हम वैसे बन तो पा नहीं रहे हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। उसको भी बाबा कहते हैं जैसे थक गए। तो क्यों थकते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं श्रीमत में मन मत पर मत मिक्स हो जाती है, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। मनमत और परमत का रास्ता कैसा है? टेढ़ा बांका। तो बाबा कहते सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़े बांके रास्ते पर चल पड़ते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। अब बाबा कहते भटक तो जाते हैं, मन मत और परमत पर चल तो लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलती? घूमकर यू टर्न लेकर फिर वापस तो आना ही पड़ता है, क्योंकि श्रीमत के बिना तो कहीं पर भी सफलता प्राप्त होगी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं और ही टाइम वेस्ट जाता है, पहले भटकते हैं फिर श्रीमत पर आते हैं, सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा और परिणाम क्या होगा? बाबा कहते हैं अब सोचो, जो परमत और मनमत पर चलता है अर्थात टेढ़ा रास्ता लेता है, श्रीमत को छोड़ता है, बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर पुरुषार्थ की स्पीड क्या होगी? थकना और निराश होकर लौटना, इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्व शक्तियाँ गवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वे कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि
संगम युग का 1 सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। दूसरी निशानी बाबा ऑनेस्ट आत्मा की बता रहे हैं कि कोई भी खजाना वो आत्मा वेस्ट नहीं करेगी। सिर्फ बाबा कहते स्थूल धन की बात नहीं है, समय भी तो एक खजाना है, और ऊपर से ये संगम युग का समय जिसके 1 सेकंड को बाबा ने कहा 1 वर्ष के समान। यदि संगम युग का 1 सेकंड वेस्ट किया तो 1 वर्ष वेस्ट किया। 1 सेकंड वेस्ट करना माना, जो सेकंड मुझे बाबा की याद नहीं है, जो सेकंड मैं सोल कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं आत्म अभिमानी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ ये भूल ही गया हूँ, इस कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, वो सेकंड वेस्ट गिना जाता है। बाबा कहते जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। 1 सेकंड में बाबा कहते आप संगम युग पर 1 सेकंड सफल करके पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। इसलिए यदि 1 सेकंड भी वेस्ट किया तो बाबा कहते पद्मों की कमाई जमा करने का चांस गवा दिया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाता है। बाबा ने जो इतने खजाने दिए हैं, शक्तियों के खजाने, गुणों का खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना, बाबा कहते यदि वो अपने प्रति या सेवा के प्रति नहीं लगाया तो वो वेस्ट है। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वे सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज़ नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए। बाबा ने हम सब बच्चों को खजाने दिए। कोई बच्चे हैं बस वो खजानों को संभाल कर बैठे, समय पर यूज़ नहीं करते हैं। जिस शक्ति को, जिस गुण को, जिस कार्य में जिस समय लगाना है, यदि उस समय मैंने यूज़ नहीं किया, इसका मतलब है खजाना मिला तो सही लेकिन यूज़ नहीं किया तो उसको संभाल कर रखा है। अब यूज़ नहीं करेंगे तो बाबा कहते बढ़ेगा कैसे। इसलिए बाबा कहते जो सफल, जो ऑनेस्ट मैनेजर होगा या डायरेक्टर होगा, वो क्या करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट कमा कर लाते। तो जो खजाने बाबा ने हमें दिए उनको मुझे बढ़ाना है, उनको स्वयं प्रति और सेवा प्रति यूज़ करना है तो वो बढ़े। इसलिए बाबा कहते यदि बढ़ाते नहीं है तो वो भी वेस्ट के खाते में चले जाते हैं। प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजानों को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। अब बाबा कहते अपने को चेक करो। सर्व खजाने जो बाबा ने दिए हैं, हम उन्हें वेस्ट करते हैं या उन्हें बढ़ाते हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन,
और स्थूल धन, ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। अब सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना ये समझदारी है। मुख से कहते रहना मेरा तो सब कुछ बाबा का, और बाबा कहे सफल करो तो सफल करने को दिल नहीं। फिर सोचें कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो, एमरजेंसी कोई पड़ गई तो उसके लिए भी तो कुछ संभाल कर रखना है, जिसे बाबा आईवेल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आईवेल के लिए रखना ये समझदारी है क्या? क्या समझते हैं? सब अपने को चेक करो, समझदारी है? जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। बाबा कहते यदि ऐसा समझ कर भी कुछ अपने पास रखा होगा कि इमरजेंसी में काम आएगा, उसमें भी मेरापन आया। मेरापन आया तो बाबा कहते फिर बातों का हेर फेर ज़रूर होगा, बुद्धि वहाँ ज़रूर जाएगी। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन, मन, धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। बाबा कहते क्या सोचते हैं? जो सरेंडर हो गए वे तो हो ही गए सरेंडर, तन मन धन सहित। लेकिन बाबा कहते प्रवृत्ति वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले क्या सोचते हैं? क्या ये मेरा है या बाबा का है? बाबा कहते नहीं, ये तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करें। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वे अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर ये सोचते हैं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो बाबा कहते चाहे बुद्धि का अलबेलापन हो, जिस कार्य में बुद्धि लगानी है लगाते नहीं हैं, किस कार्य को कैसे करना है जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं हो रहा है, तन को लगाते ही नहीं है सेवा में। तन का अलबेलापन, इसको बस रेस्ट फॉर्म में रखा हुआ है, अपने कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। बाबा कहते ये भी तो वेस्ट है। तो वेस्ट नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना, ना कि वेस्ट करना। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन, मन
और धन को सदा सफल करने वाला। ये है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो जो भी खजाने बाबा ने दिए हैं उनको केवल अपने में समा कर नहीं रखना। बाबा कहते खजाना मिलना माना उसको प्रयोग में लाना, तब तो पता चलेगा कि मेरे पास खजाना है। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। बाबा कहते यदि अपने गुण अपनी विशेषताओं को यज्ञ सेवा में नहीं लगाते हैं तो माना आप योगी भी नहीं हैं, क्योंकि आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो गुण वो विशेषताएं दी किसने, किसका खजाना है? बाबा का। अब दिया है और आपने लिया है तो उसको यूज़ करके तो देखो। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। अगर हमें लगता है चारों सब्जेक्ट में मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मेरी प्रगति नहीं हो रही, जहाँ से शुरू किया था वहीं है या थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, समय प्रमाण बाबा की श्रीमत प्रमाण जितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, इसका मतलब बाबा कहते आप प्रयोगी नहीं हैं। बाप के दिए खजानों को, गुणों को, विशेषताओं को आप यूज़ नहीं करते हैं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है, तो प्रगति हुई या क्या हुआ? बाबा कहते यदि ऐसी फीलिंग भी आती है कि जब बाबा के नए नए बने थे तब तो बड़ा जोश था, बड़े हम उड़ते रहते थे, लेकिन अभी वो नशा नहीं है, तो बाबा कहते फिर रिज़ल्ट क्या हुई? इसको क्या कहेंगे? इम्प्रूवमेंट कहेंगे क्या? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा, बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं ये भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं। अपने को पात्र बनाओ। बाबा कहते ऐसे कर्म करके दिखलाओ कि आप पर निमित्त आत्मा का विश्वास बैठे, ब्राह्मण परिवार का विश्वास बैठे, बाप दादा का विश्वास बैठे। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वे तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी, अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है।
तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सन्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादी जी से मुलाकात। बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। बड़े दादी प्रकाशमणि दादी जी से बाबा की मुलाकात हो रही है। बात करते करते बाबा जानकी दादी जी को याद प्यार भेजने की बात कर रहे हैं। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखें, अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो। ये शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, ज़रा भी किसी में लगाव नहीं। स्लोगन है, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। अच्छा, ओम शांति।